सिंह लग्न के बारे में कौन सा ग्रह सबसे खराब माना गया और कौन सा ग्रह सबसे अच्छा माना गया और कौन सा ग्रह पैरेलल रहा, तटस्थ रहा कि वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। यही जानकारी हमें यह बताएगी कि हम कौन से ग्रह का उपाय करें सिंह लग्न के जातकों के लिए और कौन से ग्रह की दशा अंतरदशा में हम अपनी पूरी प्रयास, पूरी कोशिशें झोंक दें कि यह अच्छा समय है और कौन से ग्रह की दशा अंतरदशा में हम स्वयं को बहुत नियंत्रण में लेकर चलें। क्यों? क्योंकि वह फल बुरा समय देने वाला है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सिंह लग्न के बारे में आज हम जानते हैं कि पाराशर जी ने अपने श्लोक के माध्यम से क्या बताया है, कौन सा ग्रह कारक, अकारक और तटस्थ है, समझते हैं। बुध शुक्रार कजा पापा भौमे ज्यारकाह शुभ प्रदा प्रभ वेद्योग मात्रेण न शुभम गुरु शुक्र योह। सिंह लग्न वाले को बुध शुक्र शनि पाप फल देने वाले होते हैं और मंगल गुरु सूर्य शुभ फल देने वाले होते हैं, लेकिन गुरु शुक्र का योग मात्र से शुभ फल नहीं होता। गुरु और शुक्र क्यों नहीं होता? गुरु इनकी कुंडली में बनते हैं 8वें भाव के मालिक, 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं गुरु और साथ ही साथ 5th हाउस। तो 5th हाउस यानी कि हमारा त्रिकोण भाव यानी कि शुभ भाव और 8th हाउस हमारा अशुभ भाव। तो एक अच्छा और एक बुरा होने के कारण बृहस्पति अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के फलों को देने वाले हो जाते हैं। कुंडली में अगर किसी की, जिसकी सिंह लग्न है, अगर उनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, स्वराशिस्थ हैं या उच्चस्थ हैं या मित्र की राशि में है, तो इतना खराब फल नहीं देने वाले होंगे, फिर वह अच्छा फल देने लगेंगे। और अगर इनकी प्लेसमेंट खराब भावों में हो गई कहीं और खराब स्थिति में हो गई, शत्रु की राशि में हो गए, अस्त हो गए, नीचस्थ हो गए या और दूसरे बुरे भावों में हो गए जिसमें इनकी स्वयं की राशि ना हो, तो निश्चित तौर पर यह खराब फल देने वाले होंगे। यही स्थिति शुक्र की है। शुक्र की स्थिति इनकी तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ दशम भाव के भी स्वामी होते हैं। तृतीय भाव अच्छा नहीं माना जाता, दशम भाव केंद्र का भाव है, यानी एक अच्छा और एक खराब भाव का स्वामी होकर शुक्र तटस्थ हो जाते हैं। यानी कि अगर इनकी प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी हो गई, स्वराशिस्थ हो गए, उच्च के हो गए, मित्र के घर में बैठे हो गए, तो यह अच्छा फल देने वाले हो जाएंगे। और अगर यह दुख स्थानों में बैठ गए या नीचस्थ हो गए या फिर अस्त हो गए, खराब पापक ग्रहों की दृष्टियों से युत हो गए, तो यह खराब फल देने लगेंगे। इसीलिए गुरु और शुक्र का योग मात्र शुभ फल नहीं होता, ऐसा पाराशर जी ने कहा है। धनंति सौम्यादयः पापा मार्कत्वेन लक्षिताः एवं फलानि वेद्यानि सिंहे यस्य जनुर्भवेत्। पाराशर जी कहते हैं बुध पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केश होता है, ऐसा सिंह लग्न वालों का फल होता है। बुध पाप ग्रहों के सहचर्य से मार्केश होता है। बुध चूंकि 2nd हाउस का लॉर्ड होता है और 11th हाउस का लॉर्ड होता है, 2nd हाउस में थोड़ी सी मार्केश वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए पाराशर जी ने कहा। लेकिन दूसरा जो एकादश भाव है वह उस स्तर का मार्केश नहीं बना सकता, इसलिए सिंगल प्लेसमेंट यानी सिंगल भाव में उसकी प्रॉपर्टीज आ गई मार्केश की बुध में, लेकिन वह अकेले सक्षम नहीं है, इसलिए वह सपोर्ट में किसी सहचर्य वाले खराब ग्रह को अपना सहयोगी बनाएगा। जैसे कि अभी 2 ग्रहों की बात हुई, बृहस्पति देव और शुक्र देव की। सिंह लग्न की कुंडली में अगर बुध, बृहस्पति और शुक्र यानी खराब बृहस्पति और खराब शुक्र के साथ कोई कोरिलेशन बनाता है खराब भावों में या खराब राशियों में, तो यह मार्केश बन जाएगा। तो इसलिए इस ग्रह की दशा और अंतरदशा में मार्केश का उपाय करना जरूरी है। साथ ही साथ वह सहचर्य यानी वह सपोर्टिव प्लैनेट बुध के साथ ही साथ शुक्र और बृहस्पति
सहचर्य वाले ये जो ग्रह हैं इनके भी उपाय मंत्र जाप काफी लाभ देंगे, परेशानियों से, नुकसान से, शारीरिक कष्ट से इनको बचाएंगे। अगर इन ग्रहों की दशा और अंतरदशा चल रही है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने पेश हो रही है तो इनकी कुंडली में मंगल जो है वह 9वें भाव और चौथे भाव यानी एक केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं। तो मंगल इनकी कुंडली में राजयोग कारक होते हैं। जब मंगल की महादशा और अंतरदशा आए तो अपनी कुंडली को एक बार किसी से विश्लेषण करवा लीजिए। मंगल की स्थिति अगर अच्छी होगी तो वह अवधि आपके लिए राजयोग देने वाली होगी। मैक्सिमम टाइम आप प्रयास करें, सारे रास्ते खोलने की कोशिश करें, हर तरफ से आप अपने प्रभुत्व को, अपनी विद्वता को बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दें। व्यवसाय हो या नौकरी, जो भी संभावनाएं आपके पास हैं उनमें आप जरूर प्रयास करें। क्यों? क्योंकि मंगल की महादशा और अंतरदशा वह समय होगी सिंह लग्न के जातकों के लिए जो इनको इनके जीवन काल में सबसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी। मंगल की दशा और महादशा का भी सिंह लग्न के जातक विशेष ध्यान रखें और अगर चल रही है तो उसका लाभ लें। 6वें और 7वें भाव के कारक होते हैं शनि देव। यह भी सहचर्य वाले ग्रह होते हैं क्योंकि एक अच्छे और एक खराब भाव के स्वामी होते हैं। 7th हाउस में थोड़ी सी मार्केट प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं। तो बुध और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, खराब स्थानों में, खराब भावों में या फिर खराब राशियों में इनका आपस में कोई कोरिलेशन अगर बन रहा है तो इसकी महादशा और अंतरदशा में भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं जो आपके काम को बिगाड़ दें, आपको परेशान करें, शारीरिक कष्ट दे दें, मानसिक पीड़ा दे दें। तो इन ग्रहों का जाप, इन ग्रहों का उपाय आपको काफी राहत दे सकता है। तीसरे और 10वें भाव के स्वामी शुक्र हैं, इस विषय पर बात हो ही चुकी है। चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी होते हैं तो इनका भी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग फल होगा। अगर कुंडली में अच्छे स्थान में बैठे हैं, मित्र के घर में बैठे हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं तो यह अच्छा फल देने वाले हो जाएंगे। आज हमने बात की सिंह लग्न के बारे में, कौन से ग्रह कारक अकारक तटस्थ हो सकते हैं, किस ग्रह का लाभ किस अवधि में आपको अधिक मिलेगा और किस ग्रह के दशा अंतरदशा आपको पीड़ा दे सकती है। जाप करें, उपाय करें, लाभ मिलेगा। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।